नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के बारे में। तो हम इसमें बात करेंगे कैसे तैयारी करें, आसानी से 80 प्लस कैसे नंबर आएगा, और समझना होगा हमें सिलेबस को, तभी 80 प्लस आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं। ये बातें मैं 80 प्लस की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2021 पैट में आसानी से 81 नंबर और 2022 के पैट में 77 नंबर आसानी से लेकर आया था। इसी वजह से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप भी किस तरह से आसानी से एक दो किताबें या वीडियो कुछ ऐसे कहीं कहीं से देख के 80 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आप भी आसानी से 80 प्लस कैसे लाया जा सकता है, इसके बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तैयारी कैसे करें? तैयारी करने का सिंपल सा तरीका है, जो आपने एकेडमी में आज तक पढ़ा है उसी तरह से आपको पढ़ना है। और तैयारी में आपको सबसे बड़ी चीज़ समझनी होगी सिलेबस को, क्योंकि जो है यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का सिलेबस है वो बड़ा आसान सिलेबस है, और कुछ टॉपिक कट करके दिए हुए हैं। सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हर सब्जेक्ट के, इसमें उन्होंने साफ साफ बता रखा है किस टॉपिक को पढ़ना है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा वाइडर सिलेबस नहीं है इनका, इसलिए आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं अगर तैयारी सही रणनीति से की जाए तो बात करें आसानी से 80 प्लस तभी आएगा सिलेबस अगर आप सही से समझ पाएंगे और सिलेबस को ही पढ़ पाएंगे। ज़्यादा वाइड नहीं पढ़ना, हमें कल जो सिलेबस में चीज़ें दे रखी हैं वही पढ़ना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो पहला क्वेश्चन है कैसे तैयारी करें आसानी से 80 प्लस कैसे आएगा, दूसरा क्वेश्चन सबका आंसर तीसरे क्वेश्चन में है, समझना होगा सिलेबस को। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको सिलेबस को, और सिलेबस कितना आसान है आप इससे पता लगा सकते हैं। तो देखिए, विज्ञापन संख्या परीक्षा 2023 का प्रशिष्ट एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होती है। अगर आपने 2021-22 में दिया होगा तो आपको पता ही होगा। और पूर्णांक 100 नंबर का होता है और प्रश्नों की संख्या भी 100 ही होती है। सबसे पहले सिलेबस में हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। सिंपल टॉपिक है, जो बताया गया वही पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। 4 टॉपिक देखिए आप, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। उसके बाद हमें मौर्य वंश में सबको नहीं पढ़ना, मगध साम्राज्य में हमें सबको नहीं पढ़ना, कि हमें चंद्रगुप्त को भी पढ़ना है, बिंबिसार को भी पढ़ना है, और हर्यक वंश, ये जितने भी वंश है सब वंशों को भी नहीं पढ़ना वहाँ पर। हमें पढ़ना है सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक के बारे में ही एकदम स्पेसिफिकेशन से रूप से बता रखा है कि हमें सम्राट अशोक को ही पढ़ना है। तो हम बात करें आगे गुप्त वंश की, उसमें पढ़ना है हमें गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को। पूरे समुद्रगुप्त को भी नहीं पढ़ना, मतलब मेन टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन को पढ़ना है। उसके बाद राजपूत काल के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम आएंगे मध्यकालीन इतिहास में, तो हमें सल्तनत काल पढ़ना है और मुगल साम्राज्य पढ़ना है। उसके बाद हमें मराठों को पढ़ना है। फिर उसके बाद आते हैं आधुनिक इतिहास में, तो हमें आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये खुद मैं आपको अपने चैनल पे ही पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो उसके बाद 5 नंबर का सिलेबस तो ये हो गया। उसके बाद 5 नंबर का सिलेबस और है, हिस्ट्री से रिलेटेड है वो, जिसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ने हैं हमें। उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका थी उस आंदोलन में, उसको पढ़ना है। उसके बाद हमें क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब, जैसे इतिहास में लिखा गया है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके बारे में उग्र राष्ट्रवाद मतलब ये थोड़े उग्र टाइप के राष्ट्रवादी थे। उसके बाद हमें 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट पढ़ना है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन,
आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना है। मतलब 10 नंबर की जो आपकी हिस्ट्री है हमें पढ़ना है, आसानी से हम इसे पढ़ेंगे और 8 से 9 नंबर आसानी से हम हिस्ट्री में ला भी पाएंगे। आपको दिखाएंगे भी किस तरह से हिस्ट्री में आसानी से 8 से 10 नंबर लाए जा सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए। तो चलिए बात करते हैं भूगोल की, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल के बारे में। उसमें मैं टॉपिक बता रखा है क्या पढ़ना है। हमें पढ़ने नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, और वन खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। उसके बाद जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास। इस 5 में अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो सब ना पढ़ते हुए अगर हम छोटे छोटे भाग में भी इसे पढ़े तो हम 5 में 3 नंबर आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक मैं खुद पढ़ाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे होंगे तो आपके आसानी से 80+ नंबर आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जब कहेंगे आप, जहाँ कहेंगे आपसे मिलूंगा भी। तो बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2 भागों में पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो 1947 से 1991 तक और एक 1991 के एलपीजी के बाद, मतलब जो पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन वाली, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद की। उसके बाद हमें तीसरे भाग में एक और पढ़ना है, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। जो भी आर्थिक सुधार हुआ, कृषि में हुआ, ढांचागत हुआ, श्रम हुआ, आर्थिक हुआ, जीएसटी हुआ, इनके बारे में पढ़ना है और ये भी 5 मार्क्स का है। इनका सिलेबस यही है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, मतलब पॉलिटी की, भी 5 नंबर का सिलेबस है। इसमें भी बड़ा कम टॉपिक दे रखा है। सीधा सीधा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं हमें पढ़नी है। इन 5 में भी आसानी से 3 नंबर लाए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान में क्या होगा कि एक पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें 1000 क्वेश्चन होंगे और अब 1000 क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से 5 नंबर के सिलेबस में 3 से 4 नंबर लाए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रारंभिक अंक गणित की। तो अंक गणित में क्या होगा कि ये पूरा 5 नंबर का सिलेबस है और इनका जो टॉपिक दे रखा है एकदम सिंपल टॉपिक, आपके 9th क्लास के 8th क्लास में जो पढ़ाया गया होगा वही टॉपिक है। नंबर सिस्टम है, भिन्न तथा दशमलव है, प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, साधारण अंकगणित समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है। उसके बाद घातांक एवं घात, और सबसे अर्थमेटिक में केवल औसत पूछा जाएगा। इसी से रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें मैं दावा करता हूँ कि आपके 5 में 5 नंबर आसानी से आ जाएंगे। बात करें आगे सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी के लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा वही टॉपिक है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं। 5 नंबर के 5 नंबर मुफ्त के हैं, आपको लेने हैं। अगर आप ये 5 नंबर ले लेंगे तो आपके नंबर जुड़ते जाएंगे और आप ज्यादा नंबर ले पाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे सामान्य अंग्रेजी भी विषय है 5 नंबर का। ये भी आपको मुफ्त के नंबर देने के लिए आए हुए हैं और इनके भी मुफ्त के नंबर हमें 5 में 5 लेने हैं। उसके बाद रीजनिंग है 5 नंबर की, ये भी मुफ्त के नंबर हैं 5 में 5, इसमें भी आसानी से ले आ पाएंगे। मैं सब आपको पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे नंबर आपके 5 में 5 आ रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, सबसे टफ टॉपिक इसमें करंट अफेयर्स ही है। जो पिछले 6 महीनों का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। उसी की वजह से आपके 10 में 10 आएंगे। एक मैगजीन आती है, किसी की पब्लिकेशन की मैगजीन ले लेंगे पिछले 6 महीनों की, तो अगर उसमें आसानी से भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे, तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आप फंसा ही लेंगे। उसके बाद है सामान्य जागरूकता, एक प्रकार का जीएस है। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, मतलब इसमें सबका मिला जुला समीकरण है। मतलब जब ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज इसमें जुड़ा हुआ है। जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के, इसमें 10 नंबर में है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे नंबर लाया जा सकता है। इसके बाद हिंदी है आपके 10 नंबर के, फिर से हिंदी 10 नंबर का, मतलब हिंदी गद्यांश का विवेचन, मतलब अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसका आंसर लिखना होगा आपको। 10 में से 10 यहाँ भी नंबर आपको मिलेंगे आसानी से। और
इसके बाद मैथ के 2 टॉपिक हैं। टेबल ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब DI डाटा इंटरप्रिटेशन के, वो भी 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। एक में विश्लेषण तालिकाएं आएंगी और एक में ग्राफ आएगा। इस प्रकार से आप 25 नंबर का मैथ है, मैथ में आप आसानी से 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। इसी सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपके आराम से 80+ नंबर आने वाले हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा भी इस बार भी, और आपके भी आएंगे और मेरे भी 80+ नंबर आसानी से आएंगे। बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल की, तो NCERT सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ, मतलब ये वैकल्पिक ही होगा। ऑप्शन वाले जैसे आप बहुविकल्पी 4 ऑप्शन आते हैं उस प्रकार के। प्रत्येक गलत उत्तर के 1/4 अंकों की कटौती होगी। यही सिलेबस है, इसी हिसाब से मैं पढ़ना है आसानी से और अच्छे नंबर 80+ नंबर लाने हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।